कामरान असगर कुरैशी जो कि खुद वो तमाम तर अकाउंट चला रहा था और स्मगलिंग के इस घिनौने कारोबार में खुद इन्वॉल्व था और अपने बच्चे को खुद इस पूरे की पूरी घिनौनी फील्ड में लेकर आया मुनशियात स्मगलिंग की। एसएसपी अनिल हैदर ने भी बताया है कि कामरान कुरैशी के खिलाफ मंशियात के कानून और गैर कानूनी असलहा रखने के इल्जामात के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है और तफ्तीश जारी है। मुस्तफा कत्ल केस की इन्वेस्टिगेशन में सबसे अहम दिन है जब मरकजी मुलजिम अरमगान के वालिद कामरान असगर कुरैशी को गिरफ्तार कर लिया गया है। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी और मैं रुखशान मीर। नाज़रीन, आज मुस्तफा कत्ल केस की इन्वेस्टिगेशन में सबसे अहम दिन है जब मरकजी मुलजिम अरमगान के वालिद कामरान असगर कुरैशी को गिरफ्तार कर लिया गया है। मुनशियात फरोशी के इल्जाम में गिरफ्तार कामरान असगर कुरैशी के पास से असलहा भी बरामद किया गया है। ये वही किरदार है जो अरमगान की गिरफ्तारी से लेकर अब तक तरह तरह के ड्रामे करता हुआ नजर आ रहा है। कभी पाकिस्तान के सिस्टम पर सवालात, कभी पुलिस की तफ्तीश पर सवालात और कभी सारे के सारे मुजरिमाना फेल को एक ड्रामा करार देता हुआ कामरान असगर कुरैशी मुनशियात की भारी स्मगलिंग में मुलव्विस रहा है और उसके पास से क्या कुछ बरामद हुआ है जानकर आप हैरान रह जाएंगे। नाज़रीन, पाकिस्तान में पेश आने वाला ये इंतहाई अफसोसनाक वाकया मुल्क भर में जेर बहस इसलिए है क्योंकि अभी तक इस केस में वाज़े इंसाफ होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। मुस्तफा के वालिदैन के जो मुतालबात है अभी तक वो मंजूर नहीं हुए और जब से मुनशियात का ये बड़ा नेटवर्क बेनकाब हुआ है, बहुत से वालिदैन खौफजदा भी हैं और परेशान भी हैं। वो अपने बच्चों को स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी तो भेजते हैं, लेकिन उनके बच्चे किन सरगर्मियों में मुलव्वस हो चुके हैं इस बारे में बहुत से वालिदैन खौफजदा दिखाई देते हैं। और खास तौर पर जब से ये केस सामने आया है और नेटवर्क बेनकाब हुआ है, अब तो सवालात ये उठते हैं कि कराची जैसे शहर में इतना बड़ा गिरोह मुनज़्ज़म किस तरह से हुआ और मुनशियात स्टूडेंट्स को किस तरह से फरोख्त करता रहा। खैर, कामरान असगर कुरैशी के पास से क्या कुछ बरामद हुआ है, मैं तफसीलात आपके सामने रख देता हूं। अरमगान के वालिद कामरान कुरैशी को एंटी वायलेंट क्राइम सेल ने गिरफ्तार किया है। एसएसपी अनिल हैदर के मुताबिक पुलिस ने खुफिया इत्तला पर कराची के इलाके ख्याबान मोमिन फेज 5 में स्ट्रीट 7 बंगला नंबर 35 पर कार्रवाई की है और कामरान कुरैशी को हिरासत में ले लिया है। गिरफ्तार मुलजिम के कब्जे से 200 ग्राम आइस और एक 9mm पिस्तौल, 2 मैगजीन और 10 गोलियां बरामद हुई हैं। एसएसपी अनिल हैदर ने भी बताया है कि कामरान कुरैशी के खिलाफ मंशियात के कानून और गैर कानूनी असलहा रखने के इल्जामात के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है और तफ्तीश जारी है। नाज़रीन, 6 जनवरी 2025 को मुस्तफा आमिर को मर्डर किया जाता है और 8 जनवरी को बाज़ाब्ता तौर पर पुलिस इस सारे केस में इन्वॉल्व होती है। पहले उसकी वालिदा वजीहा आमिर को इनकार कर दिया जाता है कि आपका बच्चा अपनी मर्जी से कहीं गया होगा, लेकिन जब सोशल मीडिया पर और मीडिया पर बात होना शुरू होती है तो इस सारे के सारे केस की इन्वेस्टिगेशन का आगाज हो जाता है। बहुत से किरदार सामने आते हैं, बहुत से नाम सामने आते हैं, लेकिन ये शख्स कामरान असगर कुरैशी मुसलसल इन्वेस्टिगेशन का ना सिर्फ मजाक उड़ाता आया है बल्कि पाकिस्तान के सिस्टम पर इस तरह से सवालात उठाता रहा है जैसे ये खुद बेकसूर है। और जो डिफेंस वाला बंगला है वहां पर मुनशियात और तमाम तर सिस्टम जब निशानदही कर ली गई पुलिस की जानिब से और टीवी मेजबान की जानिब से भी पूछा गया कामरान असगर कुरैशी को कि ये सब क्या है, तो उसने वहां पर भी तमस्खुर उड़ा दिया। अदालत के बाहर भी सारी इन्वेस्टिगेशन का मजाक उड़ाता आया है। ये किस तरह से मुमकिन है कि कामरान असगर कुरैशी जो कि खुद वो तमाम तर अकाउंट चला रहा था और स्मगलिंग के इस घिनौने कारोबार में खुद इन्वॉल्व था और अपने बच्चे को खुद इस पूरे की पूरी घिनौनी फील्ड में लेकर आया मुनशियात स्मगलिंग की, वो इस सारे के सारे मामले से बेखबर हो, ये बात तो दुरुस्त नहीं है। लेकिन किस तरह से इस केस को ट्विस्ट करने की कोशिश की जाती रही और इन्वेस्टिगेशन को किस तरह से जो है वो सबोताज करने की कोशिश की जाती रही, इन्वेस्टिगेशन को खराब करने की कोशिश की जाती रही, ये तमाम तर चीजें तो हमारे सामने है। इस शख्स के बारे में जो कामरान असगर कुरैशी है, जो खुद को एक रॉक स्टार कहता है और एक पॉप सिंगर कहता है और मुख्तलिफ इंडस्ट्री के लोगों का भी अक्सर हवाला देता हुआ दिखाई देता है। कामरान असगर कुरैशी साहब जो है वो पहले ये कह चुके हैं कि उनका बेटा जो है वो रीहैब चाहता है, वो नशा करता है, नशे का आदी है। फिर दरमियान में उन्होंने तस्लीम किया कि उनका किसी इस तरह के नेटवर्क के साथ जो है वो ताल्लुक है और फिर बाद में उन्होंने सारे के सारे मामले को जो है वो ये कहकर झूठा करार दे दिया कि मुस्तफा हो सकता है कि मर्डर ही ना हुआ। पूरी प्रॉपर कोशिश की गई,
पूरी तैयारी की गई, लेकिन आज जो कार्रवाई की गई है और आज जो शवाहिद मिले हैं वो इंतहाई होशरुबा है। मैंने जो आपके सामने तफसीलात रखी है, कमेंट सेक्शन में कीमती राय जरूर आगाह करें। रुखसार मीर कुदे कैपिटल टीवी से इजाजत, दोबारा हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज।